हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस 2.0 पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है सार्थक अंक, जो कि क्लास 11th का फिजिक्स का भी टॉपिक है और केमिस्ट्री का भी टॉपिक है। ये जो शब्द है सार्थक अंक, इसे समझना बहुत आसान है। बस प्यारे भाइयों, कुछ नियमों का पालन करना होगा, उन नियमों को आपको समझना है। विथ एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सार्थक अंक बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे चलकर यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी सार्थक अंक पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। तो किसी भौतिक राशि की यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को ही हम सार्थक अंक कहते हैं। मतलब किसी चीज को हम मापन कर रहे हैं, उसको हम व्यक्त करना चाहते हैं, तो जिन अंकों का हम उपयोग में मतलब लाते हैं या जिनका हम प्रयोग करते हैं, उन अंकों को ही सार्थक अंक कहते हैं। सिंपल है। सार्थक मतलब निश्चित है ना, जो हमारे यूजफुल हो, जो हमें उपयोगी लगे, वही है सार्थक। तो जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, तो उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, जो अंकों को कहते हैं सार्थक अंक। अंक है, ठीक है ना, जो भी अंक होगा जिनका हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, उसे हम सार्थक अंक कहेंगे। मेन होता है इसका नियम कि कैसे सार्थक अंक की गणना करेंगे। तो नियम के आधार पर चलते हैं प्यारे भाइयों। पहला नंबर है कि किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर भी उसका सार्थक अंक वही रहता है, मतलब सार्थक अंक में बदलाव नहीं होता। जैसे पहला क्वेश्चन है, मैं आपसे कहूं कि 123 है, में सार्थक अंक कितना है, कितना सार्थक अंक है, तो जितने 1 2 3 है, सार्थक अंक कितना है, 3 है। तो ये सिंपल है, इसमें कोई दशमलव का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब कहीं भी इसका दशमलव नहीं है। तो जब दशमलव है नहीं, तो जितने भी अंक हमने प्रयोग किया वो सभी के सभी क्या हो गए, सार्थक अंक हो गए। लेकिन जैसे मान के चलते कि 0 1 2 3 में सार्थक अंक बताओ, तो इसमें सार्थक अंक हो जाता कितना, 1 2 3 4 है, लेकिन इस 0 को नहीं गिनते, इसमें भी 3 होता। इन्हीं नियमों को पढ़ना है। अब यहां पर कहा गया है कि यदि संख्या में हम दशमलव का बदलाव कर दें, एग्जाम्पल के तौर में जैसे हम 5678 और दशमलव यहां पे है, को इसको एक्सचेंज कर दें, इसको हम लिख दें कि 5.678, तो दशमलव का स्थान बदलने पर स्टूडेंट उसके सार्थक अंक में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इन दोनों में सार्थक अंक की संख्या जो होगी वो 4 होगी। ठीक है ना। कितने सार्थक अंक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब दशमलव का स्थान हम बदल दें, लेकिन उसके सार्थक अंक में कोई बदलाव नहीं होता, सार्थक अंक सेम रहता है। ओके, यानी यहां पर आपको पहला नियम समझ में आया कि दशमलव कहीं भी स्थानांतरित कर दें, लेकिन सार्थक अंक नहीं बदलता, जिसका प्रयोग कर रहे हैं वो वही रहेगा। दो अशून्य संख्याओं के बीच समस्त शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। मतलब समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि 7007 है, में सार्थक अंक आप बताओ, में सार्थक अंक। तो हमने नियम पढ़ा कि प्यारे भाइयों, यदि दो अशून्य संख्या हैं, अशून्य मतलब शून्य नहीं है, और उनके बीच शून्य है, तो जितने भी शून्य होंगे उनको भी हम सार्थक अंक के कैटेगरी में रखेंगे, उनको भी हम सार्थक अंक मानेंगे। ये 7 और 7 सार्थक अंक तो है ही है, लेकिन बीच के 2 0 भी सार्थक अंक हैं। ठीक है, चीजें क्लियर है। यानी हम सार्थक अंक गणना करते समय ध्यान में रखेंगे कि 2 अंक अशून्य हैं और उनके भी जितने भी शून्य हैं, उन शून्यों को भी हम सार्थक अंक का दर्जा देंगे। तो यहां पर जो सार्थक अंक है वो 4 है। यदि मैं कह दूं 8905 में सार्थक अंक बताओ, तो आप बोलोगे 1 2 3 4, मतलब शून्य को भी काउंट करेंगे। ओके, कितना क्लियर है। चलिए यहां पर आप देख भी सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 3100 यहां पर लिखा हो, 0.05 में सार्थक अंक की संख्या, तो 2 अशून्य संख्या, इसके बीच जितने भी 0 होंगे उनको भी हम सार्थक अंक मानेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। नियम एक एक करके, पहला आपने नियम पढ़ा कि दशमलव का स्थान हम बदल देंगे, लेकिन सार्थक अंक में परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा आपने पढ़ लिया कि यदि स्टूडेंट सार्थक अंक गणना करते समय 2 अशून्य संख्या के बीच 0 को भी ले, तो वो भी सार्थक अंक कहलाता है। मतलब 2 अशून्य संख्या है
और उनके भी जितने भी जीरो हैं उनको भी हम सार्थक अंक का दर्जा देंगे, सार्थक अंक मानेंगे। अगला, प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते, किंतु दाईं ओर के अंत में आने वाली सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। ठीक है, मतलब यदि अशून्य संख्या है और उसके बाईं ओर अंक आ गया तो फिर उसको हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मैं यदि आपसे कह दूं 0.005 में सार्थक अंक आप बताओ, सार्थक अंक, तो ध्यान में रखना है यदि अशून्य के बाईं ओर, ये अशून्य 5 देखना है और इसके बाईं ओर जितने भी जीरो हैं उनको हम सार्थक अंक में गणना नहीं करेंगे, इसमें सार्थक अंक 1 है। लेकिन यहीं पे प्यारे भाई 0.05008 और 00 में सार्थक अंक कितना है, में सार्थक अंक, तो आपको पता है कि दो अशून्य है तो इसके शून्य को भी गिनेंगे और दाईं ओर के जीरो को भी काउंट करेंगे, लेकिन बाईं ओर के जीरो को काउंट नहीं करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। हमने क्या कहा, दाईं ओर जितने जीरो होंगे, अशून्य संख्या इसके दाईं ओर जीरो उसको काउंट करेंगे, लेकिन ये अशून्य इसके बाईं ओर जो है उसको काउंट नहीं करेंगे। अब आप कहोगे बीच वाले शून्य को, हाँ उसको भी काउंट करेंगे, कि आपने नियम ही पढ़ा कि दो अशून्य संख्या है उनके बीच के जीरो हैं उनको भी काउंट करेंगे। तो यहां पर स्टूडेंट आपका हो गया सार्थक अंक 6, क्योंकि बाईं ओर के जीरो को काउंट नहीं करना है, दाईं ओर के जीरो को काउंट करना है। यदि अशून्य के संख्या के बीच में भी शून्य आ जाए उसको भी काउंट करना है। ओके, चलिए एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। यहां पर भी एग्जाम्पल लिखा है, जैसे देख सकते हैं कि 0.007 में सार्थक अंक की संख्या 1 है, क्योंकि बाईं ओर के जीरो को काउंट ही नहीं करना है, लेकिन दाईं ओर के जीरो को काउंट करना है। ओके, तो हमने कहा 6.320 में सार्थक अंक, तो आप बता सकते हो 1 2 3 4 हो जाएगा, क्योंकि दाईं ओर के जीरो को हम काउंट करते हैं। अगला है आपका कि दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर, दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर मतलब जिसमें दशमलव ही नहीं है, आने वाले शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं किए जाते। यानी प्यारे भाइयों जिसमें दशमलव ही ना हो, जिसमें दशमलव ही ना हो, तब यदि उसके दाईं ओर शून्य हो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल समझा, उसी के तौर पर आगे के एग्जाम्पल को समझते हैं प्यारे भाइयों, थोड़ा सा देखते हैं। जैसे हमने कहा था, एग्जाम्पल फिर से लिखते हैं कि 0.0500 में आप बताओ, तो भैया ये आपका दशमलव लग गया और ये अशून्य, इसके बाईं ओर को तो गिनेंगे नहीं, दाईं ओर को गिनेंगे तो कितना हो जाएगा 3। लेकिन केवल 500 होता तब बताओ आप, तब प्यारे भाइयों केवल 1 होता, क्योंकि यदि दशमलव नहीं है, यदि दशमलव नहीं है और उसके दाईं ओर कितने भी जीरो हों उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे 6320 में लास्ट में जीरो है लेकिन इसमें दशमलव नहीं है, इसलिए जीरो को काउंट नहीं करेंगे, केवल सार्थक अंक 3 है। इसी तरीके से 13200 में 3 सार्थक अंक मानेंगे, लास्ट के 2 जीरो को हम सार्थक अंक की गणना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है। यदि दशमलव रहित है, नहीं दशमलव नहीं है, तब हम अंतिम के जीरो को सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं करते। ओके, चीजें क्लियर है प्यारे भाइयों? ठीक है, आगे देखें। किंतु यदि दशमलव रहित संख्या माप से प्राप्त होती है तो दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित होती है। ये तो पता है कि यदि दशमलव है तो फिर अंत के शून्य को हम काउंट करते हैं, ये चीज क्लियर है। ठीक है, चलिए अब यदि हम बात करते हैं प्यारे भाइयों कि जैसे मान के चलते हैं कि कोई माप में हो, क्या हो, माप में हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, तो उसमें सार्थक अंक की गणना की जाती है। जैसे अभी आपने देखा, क्या देखा, हमने कहा कि 6320 में सार्थक अंक बताओ, सार्थक अंक। तो आपने कहा भैया दशमलव तो नहीं है, तो दाएं साइड के जीरो को हटा दें, तो सार्थक अंक कितना भैया, सार्थक अंक वो आपने कह दिया 3। सर अभी तो आपने बताया था। अच्छा, यदि मैं कह दूं 100 मीटर में, 100 मीटर में, तो आप क्या बताओगे भैया, कहोगे डबल जीरो है, डबल जीरो है, तो फिर आप काउंट नहीं करोगे। लेकिन यहां पर यदि मीटर लिख दूं, क्या मीटर मतलब ये माप को बताता है, तब जीरो को भी काउंट किया जाएगा, यानी सार्थक अंक कितना हो जाएगा 3। 1000 मीटर यदि लिख दिया जाए, 1000 ml लिख दें तो भी सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 10 किलोमीटर लिख दें तो माप के लिए बता रहा है, इसलिए सार्थक अंक 2 हो जाएगा। मतलब
मापन करते समय जीरो को भी हम सार्थक अंक में सम्मिलित करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पर 200 मीटर की दूरी है, इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा 3। तो आपने देखा भी कि 200 बस होता नॉर्मल तो सार्थक अंक 1 होता, लास्ट के जीरो को हम काउंट नहीं करते, क्योंकि प्यारे भाइयों सार्थक अंक की गणना करते समय यदि दशमलव नहीं है तो उसमें लास्ट के जीरो को काउंट नहीं किया जाता। लेकिन वहीं पे यदि दशमलव ना रहे और जीरो रहे और किसी माप को प्रदर्शित करे, किसी चीज का मापन कर रहे हूं, तब उसके हम जीरो को भी सार्थक अंक में काउंट करते हैं। ओके, चीजें क्लियर हो गई, कंप्लीट प्यारे भाइयों। यदि संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है तो 10 की घात को सार्थक अंक में गिनती नहीं करते। जैसे यहां पर 10 की घात 9 है तो इसको हम प्यारे भाइयों सार्थक अंक नहीं गिनेंगे, केवल 3 सार्थक अंक हैं। 10 घाते 6 है तो इसको सार्थक अंक नहीं गिनेंगे, केवल यहां पर 4 सार्थक अंक हैं। ठीक है, मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 432 मीटर है, यहां पर 0.0432 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदला तो आ गया 4.32 सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर में बदला तो 3.2 मिलीमीटर, लेकिन इनमें सार्थक अंक 3 ही है। यदि प्यारे भाइयों मात्रक बदल जाए, जैसे एमकेएस पद्धति से सीजीएस बदल जाए, सीजीएस से एफपीएस बदल जाए, एसआई पद्धति में बदल दी, तब पर भी बदलाव नहीं होता। ओके, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं और इसको आपको हल करना है। एग्जाम्पल कम से कम 10 एग्जाम्पल। ठीक है, पहला मैं काउंट कर रहा हूं 0.50670 में, बताओ भैया। तो आप कहोगे कि सर हम ये अशून्य है, ये अशून्य है, तो 4 होंगे, क्योंकि बीच को हम गिनते हैं, लास्ट को नहीं गिनते दशमलव में, तो यहां पर सार्थक अंक हो गया 4। अच्छा, मैं कह दूं 2000 ऐसा है मान लीजिए और 00 में, बताओ। ठीक है, तो 2 अंक है, इनके बीच के शून्य को गिनेंगे, लेकिन दशमलव नहीं है इसलिए लास्ट के जीरो को नहीं गिनेंगे, तो सार्थक अंक भी 4। ठीक है, और मैं कह दूं 0.00560 में सार्थक अंक, तो आपने पढ़ा दशमलव लगा हो तो बाईं ओर के जीरो को नहीं गिनेंगे, केवल दाईं ओर के जीरो को गिनेंगे, तो 1 2 3, तो इसमें 3 हो गया। ठीक है जी, क्लियर है। 1.34 गुणे 10 के घाते 18 में, बताओ। तो हमने कहा ना 10 के घात को तो गिने नहीं जाता, तो सार्थक अंक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, सार्थक अंक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे कह दूं 1000 मिलीमीटर में, बताओ। तो हमने कहा ना जब भी मापन व्यक्त कर रहा हो तब जीरो को भी सार्थक अंक माना जाता है, तो सार्थक अंक की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई। क्लियर है, यानी जीरो हो और भैया मापन कर रहे हो। अब मैं आपसे कहता हूं 0.05670 में सार्थक अंक, बताओ। सार्थक अंक दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है तो इधर तो गिनेगी ही नहीं ना, इसको गिनेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। मैंने कहा कि 432 मीटर है, इसको हमने कह दिया प्यारे भाइयों कि इसको सेंटीमीटर में बदला तो कितना हो जाएगा 400, ये मीटर में था ना, ये सेंटीमीटर में इसको बदल, तो मीटर में बदलेंगे 4.32 मीटर हो जाएगा। तो इसमें सार्थक अंक, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलें या सेंटीमीटर को मीटर में बदलें, तो दशमलव में कोई परिवर्तन हो, सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। 1 2 3 था, 1 2 3 यहाँ भी सार्थक अंक होगी। ओके, इस तरह एग्जाम्पल आपके पास आएंगे तो बन जाना चाहिए। ठीक है प्यारे भाइयों, चीजें क्लियर है। अशून्य, यदि शून्य जिसमें ना हो, है ना, तो उसे हम अशून्य कहते हैं, समझ गए। जैसे हमने कहा 8008 में, बताओ सार्थक अंक, तो बीच के जीरो को भी गिनेंगे तो सार्थक अंक 4 हो जाएगा। 0.0053 में, बताओ भैया, तो कहोगे बाईं साइड को तो गिनते नहीं है, तो सार्थक अंक की संख्या 2 हो गया। तो कैसा लगा सार्थक अंक के बारे में प्यारे भाइयों, आज आपको ये क्लियर कर दिया। आप 11th क्लास में या किसी भी क्लास में सार्थक अंक आपका क्लियर हो गया होगा, जिंदगी में आपको नहीं भूलेगा, ये उम्मीद है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें, 1 से 2 बार वीडियो देखा करें, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। आप सोचेंगे कि एक बार में समझ में आए, बिल्कुल इम्पॉसिबल है भैया। तो यदि एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे बार भी देखें। और यदि 11th क्लास या 12th क्लास किसी भी क्लास का आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है 9685299149। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, मात्र 100 रुपये में आपको बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा, खुद का लिखा हुआ, ताकि आप बेहतर से तैयारी कर सकेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।